अब चौथे अध्याय में द्वितीय पाद आरंभ करते हैं। प्रथम पाद में पराविद्या का साधन क्रम का निर्णय हुआ और पराविद्या का फल के बारे में विचार, जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति का विचार पूरा हो गया। और अब अपराविद्या का फल प्राप्ति हेतु जो गमन है और उत्क्रमण है, इन सब के विक्रम का निर्णय करने के लिए यह दूसरा पाद आरंभ होता है। इसलिए पूर्वोत्तर पादों का बीच पराविद्या के अंतर अपराविद्या विषय के विचार होने से प्रसंग संगति है। और इस विचार का आरंभक या पहला अधिकरण होने के नाते इस पाद के पहले अधिकरण का अपनी संगति उपोद्घात संगति है, क्योंकि पूर्वाधिकरण के साथ इसका कोई संबंध नहीं है कि पूर्वाधिकरण आगमन है ना, जो सीधा मुक्ति की बात है। पूर्वाधिकरण में विधेय मुक्त हो जाता है, फिर आगे और जन्म नहीं मिलता है, तो गमनागमन तो है नहीं वहां, और यह गमन की बात हो रही है। इसलिए पूर्वोत्तर अधिकरणों में कोई संगति नहीं है। इसलिए इस अधिकरण का अपना संगति होता है उपोद्घात संगति। विषय को आरंभ करता है, उपक्रम किया जा रहा है। पहला अधिकरण है वाग अधिकरण। जब व्यक्ति मरता है, अपराविद्या का फलभूता ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति हेतु उसको इस शरीर से निकलता है जब, तो कैसा मरता है? कहते जो वह विद्यावान हो या अविद्यावान हो, मरने का क्रम तो सबका बराबर है। उत्क्रमण में कोई फर्क नहीं, गमन में फर्क है। उत्क्रमण माने इस शरीर से मरना, उसमें सबके लिए बराबर ही है। और इन गमन के मार्ग में दक्षिणायन मार्ग है कि उत्तरायण मार्ग है कि जैसलमेर मार्ग है, वो बात की बात। इसलिए पहले यहां उत्क्रमण का भी क्रम का निश्चय करना है, गमन का क्रम नहीं। सबसे पहले उत्क्रमण का क्रम, बाद में गमन का क्रम, क्योंकि उत्क्रमण का क्रम सबके लिए सर्वसामान्य है। इसलिए पहले उस पर विचार होगा, उसके बाद गमन का क्रम। पहला है कि वाग अधिकरणम। वाग अधिकरण का अधिकरण सार देखिए, कहते हैं वागादीनां स्वरूपेण वृत्त्या वा मानसे लयः श्रुतिर्वांग मनसीत्याह स्वरूप विलयस्ततः न लीयत्यनुपादाने कार्यं वृत्तिस्तु लीयते वन्निवृत्तिर्जले शांतेर वाक्शब्दो वृत्तिलक्षकः। कहते हैं श्रुति में आया वांग मनसी संपद्यते, मनः प्राणे प्राण तेज तेज प्रस्याम देवदायाम। ये मंत्र यहाँ पर विषय वाक्य है। इस मंत्र के पूरा नहीं लेंगे, इसे एक मंत्र को 4 अधिकरणों में विचार करेंगे। पहला केवल इतना ही ले रहे वांग मनसी, ये जो कहा वाणी मन में एकीभूत हो जाता है, मन के साथ एकीभूत हो गया, मन में संपन्न हो गया। वहां वाणी का मन में लय की जो बात हो रही है, स्वरूप लय है या वृत्ति लय है? इंद्रिय के स्वरूपत ही लय हो जा रहा है, अत वृत्ति मात्र का लय हुआ। जैसे घड़े का फोड़ करके चूर्ण बनाकर मिट्टी में लय किया जाए और घड़े को जल में डुबा दिया जाए, घड़े को जल में डुबा दिया आपने, दोनों में लय हो रहा है, दोनों में अदृश्य हो गया घट। लेकिन एक में स्वरूप लय नहीं है। जो जल में आपने डुबाया है वहां स्वरूप लय हो गया क्या घड़े का? नहीं, घड़ा तो भी है जिंदा, वो नष्ट नहीं हुआ। और मृत्तिका में जो गया वो स्वरूप लय हो गया। और हमेशा स्वरूप लय उपादान कारण में होता है, अन्य निमित्त आदि कारणों में नहीं होता। सिद्धांत की युक्ति रहता है, वाणी का मन उपादान कारण न होने से यहां स्वरूप लय नहीं हो सकता। अब सिद्धांति का पक्ष को छोड़ो, पूर्व पक्षी कहता है लेकिन वांग मनसी, आप वृत्ति प्रकृति लेने में लक्षणा करनी पड़ेगी आपको। वाक कहने से वृत्तिमान वाक है ना, क्योंकि वाक शब्द वृत्तिमान का वाचक है, वृत्ति का वाचक नहीं है। इसीलिए स्वरूप लय ही मानना चाहिए, पूर्व पक्षी कहेगा। वही कहते देखिए मन प्राणे स्वयं वृत्त्यावा लियेत, स्वयं लियेत वृत्त्यावा लियेत,
अच्छा, मन प्राण में चला गया। हाँ, वागादि नम मानसे, हाँ ऐसा वागादियों का मन में स्वरूपेण लय माना जाए या वृत्ति द्वारा लय माना जाए। पूर्व पक्ष है श्रुति में साफ साफ शब्द वाणी मन में, वांग मनसी इत्याह, इसे स्वरूप विलय ततः, इसे स्वरूप विलय माननी चाहिए। सिद्धांत नार्यते अनुपादाने कार्यम, कार्यम अनुपादान न लियते, कार्य कभी अनुपादान में लय नहीं हो सकता। कारण उपादान कारण में ही कार्य का लय होता है, कार्य कभी अपने अनुपादान कारण में लय नहीं हो सकता। वृत्ति स्तुल्यते, वृत्ति का लय और उद्भव और लय भी हो सकता है। अब वन्यजय को पृथ्वी में उत्पन्न हो रही है, उद्भव प्रकार अभिव्यक्ति कहाँ हुआ? लकड़ी में, उसका उपादान कारण तो है नहीं लकड़ी। वन्नी का उपादान कारण कौन है? अग्नि तन मात्रा या वन्नी के परमाणु। लकड़ी क्या है? पार्थिव है, पृथ्वी परमाणु पृथ्वी का कार्य है, और उससे अग्नि प्रकट हो रहा है। और लय किसे किया? जल डाल दिया, तो जल और अग्नि और लय हो गया ना वहां। लेकिन अग्नि का स्वरूप नहीं माना जा सकता। अग्नि का जो अभिव्यक्ति था, अभिव्यक्त स्वरूप जो उसका वृत्ति रूपा है, वो लय हुआ। अग्नि के अभिव्यक्ति स्वरूप जो वृत्ति रूपा है, उसी का अभिव्यक्ति पृथ्वी से हुआ और उसी का लय जो है जल से हुआ। इसलिए विषम अनुपादान कारणों में आप केवल वृत्ति का लय देख सकते हो, स्वरूप लय कभी नहीं। ऐसे कोई दृष्टांत नहीं मिलेगा आपको। कोई कार्य हो अपने अनुपादान कारण में स्वरूप लय हो जाए, इसे दृष्टांत नहीं है। किंतु अनुपादान कारण में वृत्ति लय के तो सैकड़ों दृष्टांत मिल जाएंगे। इसलिए कहते हैं देखो, न लियते अनुपादाने कार्य वृत्ति स्तुल्यते। दृष्टांत लिया, वन्य वृत्तिर जले शांता। वन्य का वृत्ति जो है कहाँ शांत हो जाते हैं? जल में। उसी प्रकार से शांत है वाक शब्दों वृत्ति लक्ष्य कहा। इसलिए हमें क्या करेंगे? वृत्ति वाचक ही मानेंगे। वाक शब्द से वाक वृत्ति को लिया जाएगा। वांग मनसी दर्शनात् शब्दाच्च, वाणी से वाणी की वृत्ति ही लेना। सूत्र में जो वांग शब्द है वृत्तिवाचक, वाणी की वृत्तियां मन में लीन होती हैं। क्यों? दो हेतु, दर्शनात् शब्दाच्च। जैसे आप स्वप्न में चले जाते हैं, सुषुप्ति में चले जाते हैं, ये वृत्तियां ही तो लय हो रही हैं। स्वरूप ही लय हो जाए, फिर दूसरे में कहां से आ जाएगा वाणी? जब जगोगे बोलते कि नहीं बोलते? अब इंद्रिय कहां से प्रकट हो गई? दोबारा पैदा कैसे होगा वो? इसलिए वृत्ति लय था, स्वरूप लय नहीं है, ऐसे मानने पर रहेगा वो। अतः उसकी वृत्ति दोबारा बन जाएगी। इसलिए कहते देखो, ये जो दर्शनात्, क्योंकि मन की वृत्ति के विद्यमान होने पर वाग वृत्ति नहीं रहती है। मन की वृत्तियां चल रहे हैं, जैसे आप ध्यान में बैठे हैं, जागृत में देख लो। अब वाग वृत्ति है क्या? मनोवृत्ति तो है, लेकिन वाग वृत्ति नहीं है। तो मनोवृत्ति का रहते वाग वृत्ति का नहीं होने का मतलब क्या? वाग वृत्ति उस समय मनोवृत्ति में लीन हो चुका है। इसी को हम लोग प्रत्याहार कर देते। सारे इंद्रियों का प्रत्याहार कर दो, इसका मतलब क्या? सकल इंद्रियों की वृत्तियों को मानसिक वृत्ति से कीभूत कर दिया। और तत्व इंद्रियों की वृत्तियां नहीं होंगी, किसी भी इंद्रिय का वृत्ति नहीं होगा, केवल मानसिक वृत्ति चलती रहेगी, वही प्रत्याहार हो गया। और उस मानसिक वृत्ति को एक वस्तु से जोड़ दिया तो धारणा हुई, और उसकी एक तानता चलेगा तो वो ध्यान हो गया। इस विषय यदि एक भी इंद्रिय का लेश मात्र, किंचित अपनी क्षण मात्र वृत्ति निष्पन्न यदि हो जाए, तो हम क्या कहते हैं? उसका ध्यान भंग हो गया, प्रत्याहार टूट गया, धारणा टूट गया, ध्यान टूट गया। तब उसको दूसरे की बात सुनाई देने लगी। एक बार ऐसे बोलता था आदमी, हम तो 3-3 घंटा बैठते हैं, बाहर कुछ नहीं पता चलता है, होश नहीं रहती है, बिल्कुल मस्त रहते ध्यान में। हम सुने बात, ठीक है भाई, गुरु भाई था, ढींग हाँक रहा था वो, हमें पता है कहाँ रहता है दुनिया में। अब मानता नहीं तो कह रहे ठीक है। हमने क्या किया, तो 2-4 दिन बाद कि तुरंत करेंगे तो पकड़ लेगा ना, वो भी चालाक होते हैं। ऐसे जो होते हैं बहुत चालाक होते हैं।
तो हमने हफ्ता भर बाद जो है 2-3 और गुरु भाइयों को लेकर वहां जा उसके दरवाजे के पास में जाकर के बैठे, बात करने लगे और सब उसके खिलाफ जानकर बात किया, उल्टा पुल्टा बात किया। अब बाकी जो 2 को मैं जो ले गया तो उन्हें पता नहीं क्यों ऐसे बोल रहे हैं ये, लेकिन हमने जो बोलना उल्टा पुल्टा बोलते उनको सुनकर उन्होंने भी कुछ अपने तर्क वितर्क कर दिए, बात हो गई, खत्म, चले गए। अब उसकी दिमाग में जो टेंशन चला, तनाव बढ़ा उस बातों को सुन करके है। ये जो कोठारी, जो हम उस समय रसोई करके कोठारी थे वहां गुरु आश्रम में, ये जो है किचन इंचार्ज बहुत गड़बड़ है, उसके दिमाग में चलता रहा। लेकिन 2-4 दिन बाद मौका मिला उसको बोलने को, आपने जो है हमारे साथ हमारे बारे में ऐसे सोचते हो। मैंने कहा तुमको किसने बताया? नहीं, मैंने सुन रखा है, मुंह से निकल गया सच्चा। तो कब सुना आपने भाई? आप सवेरे उस दिन वहां नहीं कर रहे थे 5 बजे मेरे कमरे के सामने? तुम जब ध्यान में रहते हो तुम्हें बाहर का तो होश नहीं रहता, बोलता है तुमने सुना कब? और पानी पानी वो समझ के सारे नाटक भागा, राम माफी मांगने लगा। मैंने कहा दुनिया ऐसी है, अश्रोत्र की वृत्ति चल रहा है और कहते मैं ध्यान हूं। तो इसलिए इंद्रियों का वृत्ति लय होता है, इंद्रिया तो लय नहीं हुए थे, इसलिए मौके से फट से बाहर आ गया वो वृत्ति, तो ध्यान टूट गया उससे। इसलिए पता लगता है आपको खुद को, भाई आपकी ध्यान हो रहा है कि नहीं, थोड़ा होश में रहे, आपकी वृत्तियों पर थोड़ा ध्यान रखे कैसी वृत्ति चल रही है, तो सब पता लग जाता है कि व्यक्ति खुद को भाई कहा है कहा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं वृत्ति नहीं मानना उचित, तो ऐसे ही देखने को मिलता है। च माने और शब्दात श्रुति भी या वृत्ति और वृत्तिमान को अभेद करते हुए कह दिया वांग मनसी, वृत्ति और वृत्तिमान को अभेद करके औपचारिक अभेद करता हुआ कह दिया वांग मनसी। इसलिए आपको स्वरूप लय का भ्रांति हो रहा है। वृत्तिमान वाचक है, हम मना नहीं कर रहे हैं कि वाक शब्द या मना शब्द दोनों वृत्तिमान नहीं है, वृत्तिमान वाचक ही है वो, लेकिन वहां पर वृत्ति और वृत्तिमान को औपचारिक अभेद करता हुआ कह दिया वांग मनसी। नित्य श्रुति हो क्या होनी चाहिए? वाग वृत्तिर मनोवृत्तौ, ऐसे शब्द होना चाहिए। वाग वृत्तिर मनोवृत्तौ संपद्यते, ये मंत्र होना चाहिए था, लेकिन दोनों वृत्तियों को शब्दों को निकाल कर वृत्ति वृत्तिमान को अभेद करता हुआ औपचारिक श्रुति प्रयोग कर दिया है वांग मनसी करके। अथ अपरास विद्या फल प्राप्त देवयानम पंथान अवतारयिष्यन् प्रथमं तावद् यथा शास्त्रम उत्क्रांति क्रमम अनुवाचष्टे। आगे ना, अथ पराविद्या के अनंतर अपरास विद्यासु, अपरा विद्याओं के विषय भूता फल प्राप्ति के लिए देवयानम पंथान अवतारयिष्यन्, देवयान मार्ग का अवतरण करने की इच्छा से प्रथमं तावत्, सबसे पहले यथा शास्त्रम, शास्त्र की प्रक्रिया के अनुरूप वृत्ति उत्क्रांति क्रमम अनुवाचष्टे, उत्क्रांति का क्रम को आरंभ कर रहे हैं। समाना ही विद्वत उत्क्रांति वक्षति, आ गया ना। विद्वान और विद्वान दोनों के उत्क्रमण का क्रम में कोई अंतर नहीं है, सभी एक जैसे ही मरते हैं, मरने का क्रम में कोई फर्क नहीं, निकलने में फर्क है। कौन कहां से निकला कि नाक से निकला कि कहां से निकल रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन जो मरने का जो क्रम, जो बाह्य जो वृत्तियां बैठे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सब बाहर है ना, अभी किस क्रम से अंदर चले जाते हैं मरते वक्त, और सब प्राण में लेना, और प्राण फिर जीवात्मा के साथ होता हुआ यहां से निकल, और जब निकलना है वो अलग है। तो मरने का क्रम अलग है, गमन का क्रम अलग है। गमन में आपका कर्म ही मुख्य कारण है, उत्क्रमण में कर्म कारण नहीं बना। मृत्यु के प्रति कर्म कारण था, लेकिन उत्क्रमण का क्रम के प्रति कर्म कारण नहीं होता, वो सबके लिए समान है। इसलिए क्या होता है कि आदमी, आप देखते हैं कि वो देखते रहता है, बोल नहीं पाता है। आपने कभी देखा है मुमूर्षु दशा वाला आदमी को? मरणासन होता हुआ आदमी के पास जाओ तो पता लग जाता है
वो मैंने 4-6 घंटा पहले ऐसे हो जाता है, वो कईयों को 12 घंटे पहले हो जाता है, निर्भर है अपने शरीर की क्षमता आदि के आधार पर, कि वो पहले उसका वाणी बंद होती है, देखते भी रहता है, सुनते रहता है, लेकिन बोल नहीं पाता, करेगा। और फिर उसके बाद उसका आंख बंद हो जाता है, फिर देख भी नहीं पाता, लेकिन सुनता है वो, फिर बाद में सुनना बंद होता है। ये जो क्रम है, ये उत्क्रमण क्रम है, सबके लिए बराबर है। हाँ, एक अलग बात है, एक्सीडेंट से झट मर रहा है, फासला कर झट मर रहा है, उसमें वो क्रम तेजी से हो जाता है। जैसा शतपत्र छेदनवत, कमल के 100 पत्ती रख दो, एक सुई छोड़ो, खड़ाक से आर पार हो जाता है। लेकिन यह नहीं कि क्रम से नहीं गया, हर एक एक को पार किया ना। आप भी कोई चीज सुई ठोक देते हो तो ये नहीं कि आप आर पार कैसे हुआ, एक के बाद एक दूसरे को छेदते तो गया, इतना तेज से चला जाता है और आप कहेंगे बस जटित हो गया। वो शीघ्रता और जो है अनायास आराम से होना, दोनों में अंतर है, लेकिन होगा वही क्रम से, क्रम में अंतर नहीं है। आप चाहे वही सुई को एक पे छेद करो, फिर थोड़ा दबाओ, फिर थोड़ा दबाओ, फिर थोड़ा, धीरे धीरे भी तो जा सकता है आदमी, और खड़ाक से छोड़ भी सकता है, सीधा चला गया। तो दोनों में जा रहा है वही क्रम से, लेकिन जाने का क्रम में अंतर नहीं, किंतु गति और काल में अंतर पड़ गया। उसी पर यहां पर भी समझिए, विद्वान और अविद्वान दोनों के मरने का क्रम में कोई अंतर नहीं। इसे कहते विद्विषा विद्युत अविदुष उत्क्रांति समाना इति वक्ष्यति। ये बात आगे अधिकरण हम सिद्ध करेंगे। अस्ति प्रायण विषय श्रुति अस्य सौम्य पुरुषस्य प्रयतो वांग मनसि संपद्यते मन प्राणे प्राणस्तेजसी तेज परस्यां देवतायामिति। अस्ति प्रायण विषय, प्रायण मन मरण विषय श्रुति, मरने के क्रम के बारे में कथन करने वाली श्रुति देखने को मिल रही है। हे सौम्य, यह पुरुष का, मरते हुए पुरुष का, प्रयतो पुरुषस्य, मरते हुए पुरुष का वाणी मन में लीन होती है और यह मन प्राण में लय हो जाता है, और वह प्राण तेज में, और वह तेज परमात्मा में, परस्याम देवतायामिति। किम यह वाच एव वृत्तिमत्या मनसि संपत्तिरुच्यते उत वाग्वृत्तेरिति वे विषय। यहाँ संशय हो रहा है, विषय मैंने संशय, ताला विषयकार है। किम यह वाच एव वृत्तिमत्या, वृत्तिमती जो वाच है, वाणी, वृत्तिमती जो वाणी, वही मन में एकीभूत हो रहा है, उत वाग्वृत्ते, अथवा वाणी का वृत्ति मात्र लय हो रहा है। वृत्तिमती वाणी लय नहीं हो रही है कि वाणी की वृत्ति मात्र का लय हो रहा है, दोनों में अंतर है ना। वाणी का वृत्ति लय होना और वृत्तिमती वाणी स्वयं का लय हो जाना, उसको स्वयं का लय होने में स्वरूप लय कहते हैं हम लोग, और वृत्ति लय कहते हैं। पूर्व पक्ष स्वरूप लय का है, सिद्धांत पक्ष वृत्ति लय। तत्र वागेव तानुमन संपत्ति प्राप्त। पूर्व पक्ष कहता है वृत्तिमती जो वाणी, उसके अपने स्वरूप सहित नाश होकर के मन में लय ही मानना चाहिए। क्यों? तथा श्रुति अनुगृहीता भवती, ऐसा अर्थ स्वीकार करने पर श्रुत्यर्थ अनुगृहित मानी जाएगी। इतरता लक्षणा से नहीं तो अविधावृत्ति का त्याग करके लक्षणावृत्ति करनी पड़ेगी, और लक्षणा करना गौरव है। श्रुति लक्षणा विषय च श्रुतिर न्याय न लक्षणा। श्रुति और लक्षणा में संशय जहां हो जाए वहां पर श्रुति ही न्याय है, बलियसी है, लक्षणा गौण है। कि शक्यार्थ भूता है श्रुति, शक्यार्थ संबंध रूपा लक्षणा। प्रथमोपस्थापक कौन है वह? उपस्थिति कृत लाघव कहते इसको। शक्यार्थ में क्या है? उपस्थिति कृत लाघव है, और लक्षणा शक्यार्थ संबंध की अपेक्षा करता है, इसलिए उपस्थिति कृत गौरव। लाघव गौरव 3 प्रकार के होते हैं, है ना? कौन से हैं? कौन से किसी को याद नहीं। शरीर कृत लाघव गौरव, संबंध कृत लाघव गौरव, और उपस्थिति कृत लाघव गौरव, 3 प्रकार के। आप किसी वस्तु का लक्षण बना, इतना लंबा बना दिया और छोटे से बोल दिया, गंधवती पृथ्वी।
अब जब गंध समय समय संबंध दुनिया और लंबी कहानी बना दी तो वो हो गया शरीरकृत गौरव। तो शरीरकृत गौरव लाघव, शरीरकृत गौरव लाघव कैसे देखी जाती है? कितनी अक्षरों की बनी है, कितनी लंबी चौड़ी है वो। और दूसरा संबंधकृत गौरव लाघव, संबंधकृत गौरव लाघव। और तीसरा है ये वाला उपस्थितिकृत। शब्द को आपने सुना, आपके दिमाग में उसका अर्थ की उपस्थिति में कितना देरी लग रही है। यदि लक्षणा करके वस्तु का बोध करने लगोगे उसे ज्यादा देर लगेगा, क्योंकि पहले आपको शब्द के पद का पदार्थ लेनी पड़ेगी। उस पदार्थ किस किस संबंधी कौन कौन है जानना पड़ेगा। उन संबंधियों में कौन सी अर्थ आपको लेना है, लक्ष्यार्थ से कौन। जैसे तट से तट गंगा प्रवाह का संबंधी तो बहुत सारी चीजें हैं। प्रवाह जो है, प्रवाह का संबंधी हवा भी है, आकाश भी है, नहीं है क्या? तटीय के एकमात्र संबंधी। और मछली भी है, वो भी प्रवाह में है ना, तो प्रवाह संबंधी तो मछली भी है। लेकिन आप तट में क्यों चले जाते? तो रटंत विद्या है, आप सीधे तट बोल देते हो। इन वास्तविक समझाने के लिए शुरू में यही समझाना पड़ता है ना, क्यों देरी हो रहा है। क्योंकि वो संबंधी अनेक होते, कोई भी वस्तु का संबंधी अनेक होता है। वो संबंधियों में से एक ही संबंधी को बोध कराना है ना आपको लक्षणा से। जिसमें ले जाने चाहते हो उसे तात्पर्य ग्राहक निर्णय करना पड़ेगा। यही अर्थ ले रहा हूं क्योंकि इसी में इस शब्द का तात्पर्य है, कारण इस तात्पर्य का ग्राहक अमुक शब्द है। उस वाक्य में आप किसी और लक्ष्य शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, या तो असंभवात ही दो। जैसे गंगा एवं घोष में ये कहेंगे, अन्य घोष में असंभवात, वो असंभावना ही तट के तात्पर्य में ग्राहक बन गया। इस प्रकार से तात्पर्य ग्राहक को पकड़ना पड़ता है। फिर वो संबंधी में अमुक संबंधी इस तात्पर्य के ग्राहक के कारण से इसी में मैं लक्षणा करूंगा, अन्य संबंधियों में नहीं। इतनी लंबी चौड़ी गतिविधि करते में काफी समय लग जाता है। और सबसे पहले उपस्थित कौन हुआ था? हमें शक्यार्थ। उसके बाद संबंधियां आए, संबंधी के बाद तात्पर्य ग्राहक, तात्पर्य के बाद लक्ष्यार्थ निर्णय। इसे लक्षणा से लक्ष्यार्थ निर्णय और शक्यार्थ से अभिधा शक्ति के जो विद्यमान जो शक्यार्थ निर्णय में उपस्थित लागू किसमें? शक्यार्थ में। और उपस्थितिकृत गौरव जो है लक्ष्यार्थ में। अतएव उपस्थितिकृत गौरव लागू के आधार पर इनका कहना है, श्रुति से अनुसार जब उपस्थित पदार्थ को लूं या लक्षणा से उपस्थित पदार्थ को लूं, ऐसा जब संशय होता है, श्रुति न्याया न लक्षणा, श्रुत्यर्थ को लेना उचित होता है, लक्ष्यार्थ को लेना उचित नहीं होता। इसमें हेतु ये बोला नहीं तो समझ लेना, उपस्थित गौरव लागू के आधार पर एक पंक्ति भाष्यकार ने लिखा है। तस्माद वाचा एवं मनसी प्रलय, इसीलिए पूर्व पक्ष कहना है वाणी रूपा जो स्वरूप है, वाणी का अपना स्वरूप लय ही हो जा रहा है मन में, वृत्ति लय नहीं। क्योंकि वाक शब्द से वृत्ति की उपस्थिति कैसे होगी? लक्षणा से। वृत्ति की उपस्थिति लक्षणा से। और वृत्तिमान वाक शब्द सुनते ही क्या होता है? वाग इंद्रिय पकड़ में आ गया। वाक शब्द का अर्थ क्या है? शक्यार्थ उसका अपना इंद्रिय, और लक्ष्यार्थ होगा इंद्रिय जन्य जो वृत्ति, वो तो लक्ष्यार्थ कोटि में चला गया। और आप लक्ष्यार्थ को ले रहे हो, वो गौरव है। तब उस गौरव को भंग करने हम क्या करते हैं? श्रुति ने वृत्ति वृत्तिमान का अभेद उपचार कर दिया। अब गौरव दोष खत्म। अभेद औपचारिक प्रयोग हो सकती है ना जहां, वहां पर गौरव लक्षण समाप्त हो जाए, गौरव दोष खत्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं देखो, इत्यम प्राप्ति सिद्धांत प्राप्ति ब्रोमा वाग वृत्ति मन से संपद्य तो वाणी की जो वृत्ति ही केवल मन में एकीभूत हो जाता है, वाणी स्वयं लय नहीं होती। खत्म। वाग वृत्ति व्याख्या थे आपने कैसा अर्थ लिया है वाग वृत्ति करके? या बता वांग मनसी तीव आचार्य पठती, वांग मनसी करके स्वयं सूत्रकार भी पाठ कर रहे हैं। श्रुति भी ऐसी वांग मनसी है, सूत्रकार भी वांग मनसी बोल रहे, वृत्ति ही नहीं बोला सूत्रकार ने। सूत्रकार क्यों इतना कंजूसी कर रहे? चलो श्रुति ने अभेद उपचार कर दिया मान लो, लेकिन सूत्रकार को तो कम से कम साफ लिखना चाहिए वाग वृत्ति मनसी। एक वृत्ति शब्द अधिक जोड़ देते सूत्रकार, क्या बिगड़ता है? तो वाग वृत्ति मनसी ऐसा सूत्र न बना करके आचार्य इसलिए बोल रहे हैं, श्रुति की बात नहीं कर रहा अभी यहाँ,
यावता वांग्नसित्येव आचार्य पठती, मैंने वेद व्यास रूपी आचार्य जब भाई ब्रह्म सूत्र के निर्माता, उन्होंने जो है भी वांग मनसी शब्द प्रयोग किया है, वाग वृत्तिर मनसी शब्द प्रयोग नहीं किया। कहते सत्यम भाष्य पठिष्यति तू परस्ता। नहीं ये भी तो देखो आगे जाकर एक और सूत्र में क्या बोल रहे हैं? अब पठिष्यति तो परस्तात् अविभागो वचनादिति 4-2-16 में आप 4-2-1 पढ़ रहे हैं और 4-2-16 में अविभाग लय बता रहे हैं। अविभाग लय का मतलब यहाँ विभाग पूर्वक लय। यदि ये सर्वत्र अविभाग पूर्वक की लय होता, आगे जाकर अविभाग लय का कथन करने की क्या जरूरत थी? परत्र तु अविभागात, यहाँ सूत्र है अविभागो वचनात् इति, वहां स्वरूप लय की चर्चा होगी, इसलिए वहां अविभाग आया। अरे यहां नहीं था, इस सर्वत्र जो लय है स्वरूप लय ही होता, फिर यही कह देते, वहां क्यों कहते? तो इसे ज्ञापन होते विषय विभाजन करके सूत्रकार ने कथन किया है। यहाँ जो सूत्रकार कथन करे वो विभाग पूर्वक लय का कथन कर रहे हैं, इसलिए आगे जा करके शुरू करेंगे अविभाग पूर्वक लय का प्रकरण। और विभाग पूर्वक लय का मतलब क्या? स्वरूप लय नहीं। अब अग्नि का जल में लय होना विभाग पूर्वक लय, और अग्नि का स्वयं के स्वरूप परमाणु में लय हो जाना वो अविभाग पूर्वक लय होगी। ये विभाग पूर्वक है, वो अविभाग पूर्वक। जल में लय हो रहा है, अपने स्वरूप से लय नहीं हुआ, इसलिए स्वरूप से लय नहीं होने का नाम विभाग पूर्वक लय, और स्वरूप लय होना वही अविभाग पूर्वक लय है। ये उत्तर में अलग प्रकरण आरंभ करने जा रहे हैं, अलग विभाग से सूत्रकार व्यवस्था दे रहे हैं। ये इसलिए ज्ञापन होता है यहाँ पर जो वृत्ति शब्द इसी वजह से नहीं दिया। तस्मात् वृत्ति उपशम मात्र विवक्षितमिति गम्यते, इसलिए यहाँ पर अत्र क्यों परत्र अविभाग है, इसलिए अत्र वृत्ति उपशम मात्र मैंने विभाग पूर्वक विपत्ति मात्र को उपशम किया विवक्षा है, ये मालूम होता है। थोड़ा और स्पष्ट कीजिए इस बात को। तथा ही समझाते देखो, तत्व प्रलय विवक्षायाम तो आगे ना, जब तत्व का ही स्वरूप प्रलय की विवक्षा होती है, तत्व का ही प्रलय इष्ट है, वहां पर सर्वत्र अविभाग साम्यात्, वहां सर्वत्र अविभाग की सादृश्यता को लेकर व्यवहार किया। किम परत्र विशेषत अविभाग, यदि सर्वत्र अविभाग साम्यात्, ये यहाँ पर तू है ना इसलिए अलग कर लो, यदि तू कर दे ले लो, यदि सर्वत्र ही अविभाग की सादृश्यता होता, किम परत्र विशेषत अविभाग, फिर आगे जाकर के विशेषण के द्वारा प्रकरण का विच्छेद कर रहे हैं, तत्व विवक्षा तत्व प्रलय का विवक्षा अलग कर दे रहे हैं, वो क्यों करने की पड़ी, क्या जरूरत पड़ी उनको इस तरह से घटाना? यदि सर्वत्र ही अविभाग पूर्वक लय करना अर्थात स्वरूप लय इष्ट होता, फिर आगे जाकर के परत्रैव किम विशेषत, परत्र कुत्र, परत्र का विशेषण है तत्व प्रलय विवक्षायाम, तत्व प्रलय विवक्षा में आगे जाकर के यह अविभागात इस प्रकार से विशेषणों से विशिष्ट क्यों किया? तस्मात्, इसलिए निष्कर्ष हम निकाल रहे हैं, अत्र यहाँ पर क्या है? वृत्ति उपसंहार विवक्षा, वृत्ति लय की विवक्षा है। वाग वृत्ति पूर्व उपसंहृयते मनोवृत्त अवस्थितायाम इत्यर्थ, इसलिए यहाँ यही अर्थ में करना पड़ेगा। वाग वृत्ति जो है पहले उपसंहार को प्राप्त होती है, और वृत्ति लय पहले हो जाती है। किसकी वृत्ति? वाणी की वृत्ति सबसे पहले लय हो जाती है, भले ही उस समय क्या है? मनोवृत्तौ अवस्थितायाम, मन की वृत्ति भी बनी हुई रहती है, तो इससे पहले ही वाणी की वृत्ति लय हो जाती है। वाणी उपलक्षण है अन्य इंद्रियों के लिए भी, सारे इकट्ठे एक कर वाणी का पहले उसके बाद अमुक 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 क्रम नहीं ले रहे हैं, ये वाणी से सारे इंद्रियों को लेना। पहले इन इंद्रियों की वृत्तियों का लय होता है, मन की वृत्ति बने रहते वक्त, बाद में मन की वृत्ति लय, वो अगला अधिकरण आएगा। अस्मात्, क्यों? दो हेतु देंगे ना, पहला हेतु दर्शनात्, दृश्यते ही वावृत्ते पूर्वोपसंहारो मनोवृत्त विद्यमानायाम, वाणी की वृत्ति का उपसंहार पूर्व में ही होता हुआ देखा गया, मनोवृत्ति के विद्यमान रहते हुए स्वप्नादियों में। ननु, इसलिए आप वहां पर परेशान हो तो यहाँ चिल्लाते क्यों नहीं हो?
वहां चिल्ला भी लेते, लेकिन यहाँ आदमी को पता नहीं चलते चिल्ला रहा। लेकिन एक बार बड़ा विलक्षण घटना घटी, एक कुत्ते को मालूम कैसे हो गया, ये स्वप्न में परेशान है। एक बंगाल से आए थे, कलकत्ता से, एक जो कोई अध्यापक था, ज्ञानपीठ की बात, झोपी नाम के कुत्ता था। वो कुत्ता ऊपर छत पर सोता था, गर्मी के दिन थे, बाहरी वरांडे में सोया तो भगत, और सोया है तो पता नहीं तो क्या स्वप्न में देख रहा हो, घबराया हुआ था। और हम लोग भी इधर उधर सोए हैं, किसी को कुछ पता नहीं। इन कुत्ते ने क्या किया, मच्छरदानी के अंदर से हाथ डाला, मच्छरदानी लगी हुई थी, उसको उठाया, हाथ डाला, पकड़ा बाल को, यूं यूं हिलाया, जगा दिया, वो जग गया घबरा करके। जग गया तो देखता कौन हो, तो कुत्ता जगा रहा। क्या फिर बाद में सोचने लगे क्यों ऐसे हुआ। फिर अपने को उनको स्वप्न का ध्यान आया, मैं सपने से परेशान था, मेरे को से जगाया, बहुत धन्यवाद उसको। और उस बंदा ने इतना खुश हुआ बाद में, जब उसका पूरा मंथन हुआ तो 6 महीने तक उसके जब बंद बांध के गया, वो पैसा दे गया, 6 महीने तक इसको जो है मेरे तरफ से बंद खिलाते रहना, इतना बड़ा उपकार किया है। लेकिन कहने तो उसका मन क्या कोई होगा, कोई आधार होगा, क्योंकि रात में तो भूतों को भी देखते मानते हैं ना कुत्ते, उनके आंखों में शक्ति भगवान ने दे रखा है, भूत भी उनको दिखाई देते हैं, हम लोगों को नहीं दिखाई देते। देखा आपने कभी? नहीं। अनुमान मात्र करते हैं ना, हम लोग केवल अनुमान कर लेते हैं, लेकिन वो तो देखते हैं। इस तरह से उनको एक क्षमता भी ऐसा होगा कि उन्होंने देख लिया आदमी जो है स्वप्न में परेशान है, और लेकिन वायु का कोई इंद्रिय, शरीर का कोई भी चीज साथ नहीं दे रहा, कोई आस पड़ोस वाले साथ नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से क्यों हुआ? क्या वाणी थी, हाथ था, पैर था, बंदूक लेके सोया है, सब कुछ है, फिर क्या फायदा हुआ? कारण यह है कि वह मनोवृत्ति का रहने के बावजूद भी, इंद्रियों के रहने के बावजूद भी, इंद्रियों की वृत्तियां लय हो चुकी है। इसलिए कहते हैं मनोवृत्ति विद्यमानायाम अपि पूर्वसर वाकृते दृश्यते न वाचे वृत्ति मत्या मनसी उपसंहार केनचिदपि द्रष्टुम शक्यते। वाचे वृत्तिमत्या, और दूसरी बात है वृत्तिमती वाणी का मन में उपसंहार किसी भी युक्ति से आप कह नहीं सकते, और न किसी के द्वारा इस तरह से होता हुआ देखने को नहीं मिलता। ननु श्रुति सामर्थ्य, अरे देखने को मिले न मिले दुनिया में, लेकिन श्रुति के सामर्थ्य समान हो, वाणी का लय हो जाता है। श्रुति सामर्थ्य वाचे वयम मनसी अप्ययो युक्ता इत्युक्तम, ये हमने कहा है पूर्व में, श्रुति लक्षणा में श्रुति न्याय है। कहते हैं न इत्या, आपने कहा तो है लेकिन वो युक्त नहीं है। क्यों? अतत् प्रकृतिता, क्योंकि उपादान कारण नहीं है, तत्प्रकृति का नहीं है वाणी। वाणी मन प्रकृति का नहीं है, तत्व ने मन, तत्प्रकृति का न, तत्प्रकृति मने न मन प्रकृति का, अतत् प्रकृति का, अतः मन प्रकृति, मन रूपी उपादान कारण वाला वस्तु वाणी नहीं है। ये वाणी रूपा कार्य मन रूपी उपादान कारण वाला होता, निश्चित में वह कार्य रूपा वाणी अपने उपादान कारण रूपा मन में लय हम मान लेते, लेकिन वाणी का उपादान कारण मन नहीं है। यस्य ही यतः उत्पत्ति तस्य तत्र प्रलय न्याय मृदीव शरावस्य, जिसका जिससे उत्पत्ति हुई है उस वस्तु का, उस कार्य का अपनी उस उत्पत्ति कारण कौन, उपादान कारण, समय कारण में ही प्रलय मानना उचित होता है। जैसे मृत्तिका से निष्पादित घटादि घट शरावादियां अंत मृत्तिका में लय होते हैं। न च मनसो वाग उत्पत्ति किंचन प्रमाणमस्ति, और मन से वाणी की उत्पत्ति होती है ऐसे में कोई प्रमाण नहीं है। वृत्ति भवा विभव तो अप्रकृति समाश्रय दृश्यते, जहां तक वृत्ति का उद्भव और अभिभव की बात है, वो तो अप्रकृति आश्रित होकर के भी होता हुआ देखने को मिलता। अनुपादान कारण, अप्रकृति में अनुपादान कारण को आश्रित करके वृत्ति का उद्भव और अभिभव होता हुआ देखने को मिलता है। जैसे दृष्टांत के लिए पार्थिवेभ्यो ही इंधनेभ्य तेजस्य अग्ने वृत्ति उद्भवती अपसुच उपशाम्यति। देखो पार्थिव ईंधनों से
तेजस पदार्थ जो अग्नि, वह उसकी वृत्ति का उद्भव होता हुआ देखने को मिलता है, और उसी वृत्ति अग्नि की वृत्तियों का जल में शमन होता हुआ, लय होता हुआ देखने को मिलता है। इस प्रकार से वृत्तियों का उद्भव और वृत्तियों का प्रलय वो अनुपादान कारणों में भी होता हुआ देखने को मिलता है। कथम तरी अस्मिन पक्ष शब्दो, अब कहते हैं फिर श्रुति क्यों ऐसे बोली, फिर है? सूत्रकार की तो व्यवस्था आपने दे दिया, यहां ऐसे कहे कि अविभागात कह करके, है ना, आगे जो अविभागो वचना सूत्र के आधार पर श्रुति की व्यवस्था था, सूत्र की दे दिया, लेकिन श्रुति ने भी ऐसे क्यों कहा, फिर वांग मनसी करके, वांग मनस संपत्ति तर्री अस्मिन पक्षे शब्द कथम तर्री, इस पक्ष में आपके कथन के अनुसार पर वह शब्द में श्रुति वांग शब्द ऐसे क्यों कही, अतः शब्दाच्चैति शब्दोपि अस्मिन पक्ष अवकल्पत है। हम इस श्रुति को भी इस वृत्ति का बना उपादान कारण में कार्य लय होता है, अनुपान कारण में केवल वृत्ति का उद्भव और लय होता है, इस नियम के आधार पर हम श्रुति को भी घटाएंगे। कैसे घटा दोगे आप, कहते वृत्ति वृत्ति मतोर अभेदोपचार आदित्यर्थ, वृत्ति और वृत्तिमान का अभेदोपचार से हम व्यवस्था दे देंगे तो कोई आपत्ति नहीं होगी, वहां लक्षणा भी नहीं है, वृत्ति का ही लय है, वहां पर अभेदोपचार पर वृत्तिमान का नाम ले रहा हूं, इन वास्तव वृत्ति का ही लय है। जैसे कह देते ना, आप देवदत्त लुट गया, अरे देवदत्त कहां लुट गया, वो तो खड़ा है सामने रो रहा है, दुखी है, अरे देवदत्त का धन लुट गया, उसके धन के लुटने पर आप क्या कहते हैं, व्यक्ति ही लुट गया, लोक व्यवहार होता है। वृत्ति और वृत्तिमान का, स्व का, स्वामी का आदि अभेद व्यवहार जो है, इस प्रकार के संबंधी पदार्थों में, आत्यंतिक संबंधी पदार्थों में, वृत्ति वृत्तिमान स्वस्वामी के संबंध पदार्थों में अभेद उपचार लोक व्यवहार में भी देखने को मिलता है। इसलिए उसी का अनुवाद करता हुआ श्रुति ने भी वृत्ति वृत्तिमान का अभेद करता हुआ वांग मनसी कह दिया है। अतएव च सर्वाणि अनु, अतएव च सर्वाणि अनु, पीछे पीछे पश्चात अनुमने, अतएव उक्त दर्शन आदि हेतुओं से, श्रुतत्वाद दर्शनाच्य हेतुओं से हमें निर्णय लेना पड़ रहा है वाणी के समान, वाणी के समान सर्वाणी चक्षुरादि भी, जब वाणी का भी वृत्ति लय हुआ, अन्य इंद्रियों का वृत्ति लय नहीं होता उत्क्रमण काल में, ऐसा अर्थ नहीं करना। उत्क्रमण काल में वाणी के समान सर्वाणी, सारी इंद्रियां, चक्षु श्रोत्र सब पूरे आपके जो पंच बाह्येंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रियों में यहाँ वाणी एक उपलक्षण है, इस सारे अन्नों को भी अनु पश्चात उसका पीछे पीछे सब लय हो जाए। समस्त चक्षुरादि इंद्रियों की वृत्ति का भी वृत्ति विशिष्ट मन में लय माननी चाहिए। तस्माद उपशांत तेजा पुनर्भौम इंद्रिय मन संपद्यमान ही, प्रश्नोपनिषद में। अतः जिस व्यक्ति का शारीरिक तेज शांत हो जाता है, हाथ देखते ना गर्म या नहीं, छूके देखते, इधर 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 देखते हैं, पैर भी देखते हैं, ठोकते भी हैं, एक रबड़ का हथौड़ा होता है उसे मारते हैं, तुरंत ब्रेन में एक्शन करता है। ये है थोड़ा सा भी अंदर खोपड़ी चल रहा हो वो करेगा। ऐसी जगह है यहाँ पर, यहाँ मारा जाए तो तुरंत यहाँ लगता है वो डायरेक्ट, वो डॉक्टर उस जगह पर मारते। अरे लोहे की हथौड़ा से नहीं तो खत्म ही हो जाए तो मरी जा रहा वैसे ही। तो प्लास्टिक है, वो रबड़ का होता है विशेष, थोड़ा हार्ड रबर होता है, उससे मारते हैं। हरे रंग देखा होगा, भी हरे रंग का हथौड़ा नहीं देखा त्रिकोणात्मक, उसे मारते हैं। तो अतएव च सर्वाणि अनु कहते हैं कि भाई जिसके तेज, शरीर का तेज शांत हो जाता है, वह उसके बारे में क्या कहते हैं, पुनर्भवम। वे तो भाई पुनर्जन्म लेने के लिए इंद्रियों के सहित मन में संपन्न होकर जा चुका। इंद्रिय मनसी संपद्यमान ही, मनसी संपद्यमान इंद्रिय सह पुनर्भवम भवती। मन में लीन हुई इंद्रियों के सहित तो पुनर्जन्म को प्राप्त होता है, ऐसा कार्य। इत्यत्र विशेषेण सर्वेषामेव इंद्रियाणाम मन संपत्ति श्रूयते है। विशेष रूपेण
सकल इंद्रियों का मन में संपादन सुनने को मिला। तत्रापि अतएव, इन सब स्थलों में भी अतएव माने वाच इव, वाणी के समान वृत्तियों का लय समझना, अन्य इंद्रियों के भी वृत्ति लय ही समझना है। चक्षुरादि नाम सवृत्ति के मन से अवस्थित है। सवृत्तिक मन के अवस्थिति काल में चक्षुरादि सारी इंद्रियां अपने अपने वृत्तियों के सहित वृत्ति लोप दर्शनात्, मन के स्थित रहने पर भी, सवृत्तिक मन के स्थित रहने पर भी चक्षुरादि नाम भी वृत्ति लोप दर्शनात्, चक्षुरादियों की वृत्ति लोप हो जाता है। इसे तत्व प्रलय असंभवाच्च, और स्वरूप प्रलय का असंभव होने से शब्दोपपत्ति, और शब्द की उपपत्ति औपचारिक वृत्ति वृत्ति मत का अभेद औपचारिक को लेकर के भी वृत्ति द्वारे नैव सर्वाणी इंद्रियाणि मनोनुवर्तन्ते, वृत्ति द्वारा ही सारी इंद्रियां मन के अंदर अनुवर्तन्ते, मने अनुलीयन्ते इत्यर्थ। सर्वेषां कर्णानां मनसि उपसंहार अविशेषे सति, सकल कर्णों का मन में उपसंहार होना, वृत्तिलय होना अविशेष होने पर, सामान्य होने पर वाच पृथग्रहणम, फिर वाणी को अलग से क्यों ग्रहण किया? वांग मन से संपत्ति थी, क्यों लिया? कहते हैं उदाहरण अनुरोध है ना, एक के बारे में किसी एक का नाम लेके बोलना ही था, सभी कहने से उल्टा और दुनिया पर शंका हो जाते हैं, सभी ने क्या क्या है। इसलिए एक इंद्रिय का नाम लेने से क्या होता है, आप सकल इंद्रियों को ले सकते हो, उपलक्षण कर सकते हो उसको। इसलिए सर्वाणी केवल सीधा शब्द होते, सर्वाणी मनसी, वांग मनसी न कह करके सर्वाणी मनसी कह देते उपनिषद में, फिर आपके अन्य दुनिया पर शंका हो जाती। सर्वाणी का मतलब क्या, क्या क्या तत्व लेते आप, कि पहले में आया हुआ, नहीं तो बीच में आता तब तो ले भी सकते, आगे पीछे के आधार पर बीच में यही प्रसंग में प्रकरण आरंभ हो गया है, अब शुरू हो रहा है प्रकरण, वहां जैसे शब्द रख देंगे तो दुनिया पर संशय हो जाता है। इसलिए उदाहरण माने आवश्यकता के अनुसार जो है एक का नाम मात्र के लिए ले लिया गया है उपलक्षणार्थ। अब मन में भी विचार होगा, मन का भी वृत्ति ले मानी जाए या मन का स्वरूप है, क्यों वहां पर आ गया ना मन तेजसी, वांग मनस के बाद मन प्राण है, मन प्राणे और प्राण तेजसी आएगा, अगला अधिकरण होगा मन प्राणे। इस पर उस वाक्य पर विचार कर रहे, मनोधिकरण आरंभ होता है। यहाँ भी अतिदेश संगति है, पूर्वाधिकरण का न्याय यहाँ भी लगा देंगे। अतिदेश संगति के द्वारा मनोधिकरण आरंभ किया जा रहा है। मन प्राणे स्वयं वृत्त्यावा लियेत स्वयं यतः कारणात्नोदक द्वारा प्राणो हेतुर्मन प्रति साक्षात स्वहेतु लियेत कार्यम प्राणालिके न तो गौण प्राणालिको हेतु ततो वृत्ति लयोधिय। मन प्राणे, इस वाक्य में भी विचार होगा, स्वयं लय हो रहा है या वृत्त्या, मैंने स्वरूप लय है या वृत्ति लय है। पूर्व पक्षी कहता है कि भाई देखो स्वयं स्वयं लिए तो स्वयं लय हो जाएगा, क्यों? ये तो कारणात् नोदक द्वारा प्राणो हेतु मन प्रति, कारणान्नोदक द्वारा, कारण अन्न उदक द्वारा पक्षे करते, कारणान्नोदक, क्योंकि आपने कहा है मन का कारण कौन है? अन्न, और प्राण का कारण कौन है? जल है ना। और अन्न का कारण कौन है? अन्न में पृथ्वी, पृथ्वी का कारण कौन है? जल है कि नहीं? अतः मन जो लय हो रहा है प्राण में, अपने उपादान कारण में लय हो रहा है, कि मन का भी कारण अन्न हो गया, प्राण का कारण जल हो गया। प्राण बंधन सुन करके वहां पर ना आपो मई प्राण है ना, वो सब आया हुआ है। इसलिए कहते हैं वहां अपने उसको पानी पीना बंद करा दिया तो 15 दिन के अंदर सब भूल गया। इस श्वेत गीत का प्रकरण में आया हुआ है। इसलिए प्राण का उपादान कारण जल है और मन का उपादान कारण अन्न है, ठीक है। उसका उपादान इसका उपादान ले लो, और अब इन दोनों के बीच में संबंध देखो, अन्न और जल के बीच में भी उपादान अन्न रूपी कार्य का उपादान कारण जल है। इसलिए मन प्राण में गया का मतलब क्या? मन जल में लीन हो गया, अतएव अपने कारण में तो लय हो रहा है। अतएव मन जो है अपने उपादान कारण में ही जा रहा है, अतएव यहां तक का स्वरूप लय मन नहीं पड़ेगा। पूर्व पक्ष कहता है कारणान्न उदक द्वारा, कि मन
अपने कारणभूत अन्न में लय, वह अन्न का जल में लय, ऐसे ले लो। उसके द्वारा प्राणो, प्राण में क्या हो गया, मन है, तो मन को उत्पादन करने, इसीलिए मन का प्राण में लय को हम स्वरूप लय मान सकते हैं पूर्वोक्त करण न्याय के आधार पर ही। तब सिद्धांत कहते नहीं, साक्षात स्वहेतो लिए था, ये परंपरा वाली बात नहीं चलेगा। हमेशा कोई भी कार्य अपने उत्पादन कारण में लय होता है तो साक्षात ही होता है, परंपरा नहीं होता। वैसे कहते सारा ब्रह्म ही है, फिर तो सब ब्रह्म ही लय हो रहे, क्यों बातें कर रहा। अब ये बात क्यों, ऐसे ब्रह्म से तो पैदा हुआ, फिर तज्जलाने तिपा से तो जानते हैं, इसे ब्रह्म लय हो रहा है, सीधे बोल दो। ये क्यों करे, वाणी मन में, मन अमुक 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 में है, सब सीधा ब्रह्म लय हो रहे हैं, कि परंपरा सब ब्रह्म ही तो उत्पादन करने सारे का। तब कहते हैं इसलिए ऐसा बात नहीं कर सकते हैं। यहाँ जहाँ प्रक्रिया में इस तरह से बीच में चलता है वहाँ अत्यंत अव्यवहित उपादान कारण होना चाहिए, परंपरा उपादान कारण की बात नहीं, न तो सबको एक ही में ले जाके हम सिद्ध कर पाएंगे, इसलिए वो उचित नहीं होता। एवं कहते इसलिए साक्षात स्वेतो कार्यम प्रणाली न तो, हमेशा कार्य जो है अपने उपादान कारण में साक्षात ही लय होता है, प्रणालिका से लय हम नहीं मानते। और यदि प्रणालिका से लय भी है तो वो गौण प्रणालिको हेतु हो ततो वृत्ति लयोध्य, इसलिए यहाँ भी हमें मन का वृत्तियों का लय माननी चाहिए, मन का ही लय नहीं मानना।